16 तक हो गया है, 16 के आगे यहाँ पे सर देखो 17 तक बना लोगे, 17 नंबर सवाल, ये 17 हो जाएगा ना, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। भारती जी देखिए तो, आदित्य, दीपांशु, सेम सवाल है जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 15 था, वैसा ही सवाल 17 नंबर हो जाएगा। आदित्य, भारती जी, ठीक। क्वेश्चन शिल्पी हो जाएगा, सेम सवाल करा है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 17 भी है, 15 और 17 सेम क्वेश्चन है। ये वाला जैसा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 15, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 17 है, हो जाना चाहिए, ठीक है। नहीं होगा तो बता देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 ये वर्ड प्रॉब्लम है। जो क्वेश्चन नंबर 19 है थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी है, इसको हम देख लेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 को पहले देखिए। 90 में थोड़ा सा एक वर्ड की जगह मिस्टेक किया है उसने, बाकी सब ठीक है। मैंने नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए इसे। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका। इसमें बोला है अ मैन सेव्स 16,500 रुपया 10 साल में। टोटल 10 साल में कितना जमा किया है इसने? 16,500, तो एसएन का वैल्यू हो जाएगा। आगे लिख रहा है इसमें, इन ईच ईयर, हर साल, आफ्टर द फर्स्ट ही सेव्ड ₹100 more than he did in the preceding year। मतलब बोल रहा है कि हर साल क्या किया उसने, कि मान लो पहले का साल इसने 200 रुपया सेव किया था फर्स्ट ईयर में, अब जो सेकेंड ईयर आएगा उसमें 200 सेव ना कर क्या करेगा, उसको 100 रुपया मोर देन बोला है ना, क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा, कितना हो जाएगा, 300। ऐसे थर्ड ईयर में क्या कर देगा, वो 100 रुपया और बढ़ा देगा, 400, इस तरह से। तो देखो बताइए, कॉमन डिफरेंस डी की तरह काम करेगा आपका ये। आर एस संग सब लोगों को बताइए तो, क्या डी की तरह काम करेगा जो 100 दिया दे रखा है यहाँ पे? बताइए, बोल नहीं सकते कम से इमोजी भेज दीजिए, ठीक है, बताइए। अरे बोलो, ठीक है। सुबह के टाइम बोल रहे, सुबह में नहीं बोलते कब बोलोगे? हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट ईयर, बोल रहा है कि ए का वैल्यू बताओ क्या होगा, यही ना फर्स्ट ईयर हो जाएगा। बोलो सर एन एन हमको चाहिए, एस एन दिया हुआ था, मान लिया हुआ है आपका एस एन एन चाहिए, तो देखो बोला है यहाँ पे 10 ईयर्स, जो 10 है एक किसका वैल्यू हो जाएगा, ये आपका एन का वैल्यू हो जाएगा। तो सब तो दे ही दिया, बस बना देना है इसको। चलिए आप ही लोग से पूछते हैं हम, लिख कर यहाँ पे सब चीज। आपको ए निकालना है, एक क्वेश्चन मार्क है, एस एन है आपके पास 16,500, जहाँ पे एन है 10 साल, मतलब एन का वैल्यू है 10, और डी का वैल्यू है आपके पास ₹100, ठीक है, बस यही है। बताइए ए का वैल्यू कितना आएगा, 16 बनाइए तो। आपको हम टाइम देते हैं इसका,
आसान सा क्वेश्चन है, 1 मिनट का, बनाइए। एपी के हम लोग एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन तो एग्जाम्पल में दे रखे हैं, सारे नहीं कुछ करेंगे, 10-12 क्वेश्चन। कितना रहा आंसर आप लोगों का? भारतीय जी आंसर कितना है यार? नहीं है आंसर, इतना आसान सा सवाल। दीपांशु आंसर कितना रहा दीपांशु? 1200। ये नहीं ना पूछा था हमसे। ए का वैल्यू, आंसर आएगा इसका 1200। सब लोग बना लीजिएगा, अब इसको हम बनाएंगे नहीं, इतना आसान सा क्वेश्चन, इससे काफी अच्छे से क्वेश्चन हम लोग कर लिए। आंसर आएगा इसका ₹1200। ठीक है, तो भारतीय जी बन जाएगा। शिल्पी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में देखना, थोड़ा सा वर्ड में इसमें गड़बड़ दे रखा है, बाकी सब सेम है। वर्ड्स लिखते में थोड़ा सा गड़बड़ किया है। अब इसका जो आंसर इसमें दे रखा है ना, थोड़ा उल्टा पुल्टा दे रखा है। एक बार सब लोग जरा खुद से बनाओ तो इसे देखते हैं कितना आप लोग का आंसर आता है। वैसा ही क्वेश्चन है, खुद से बनाइए तो। बनाइए सब लोग, नियासा, श्रेया, सृष्टि, शिल्पी, दीपांशु, भारती जी। इसमें थोड़ा सा वर्ड में ज्यादा मिस्टेक किया है, क्वेश्चन लिखने वाले नहीं होती है।
चलिए किसी का आंसर आया? चलिए टाइम खत्म हो गया आप लोगों का। आंसर आया किसी का? तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर पहले बताओ। निया कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रही हो? भारती जी, दीपांशु कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं इसमें? एन नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है एस एन। क्वेश्चन में ही गड़बड़ किया है इसने। आप खुद देखो, पूछा क्या है, इन व्हाट टाइम ही सेविंग विल बी रुपी 200, है ना? यही पे गड़बड़ इसने कर रखा है। यहाँ पे पूछता ना, इस वर्ड में इसने गड़बड़ कर रखा है। आंसर तो एन का ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ कर रखा है। इसको यहाँ पे बोलना चाहिए इन विच ईयर, इन विच ईयर। यहाँ पे इसे ये लिखना चाहिए, किस साल में। अगर पूछता है कि फर्स्ट साल में कितना सेविंग है तो बोलेंगे 32 रुपया है। दूसरे साल में कितना सेविंग है तो बोलेंगे 36 है। तीसरे साल में कितना हो जाएगा, 4 4 पे बढ़ रहा है 40 हो जाएगा। फिर 4 पे बढ़ जाए कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। फिर 48 हो जाएगा। तो हमसे पूछा इन व्हाट टाइम ही सेविंग विल बी रुपी 200। तो अगर कोई भी अगर पहले नाम देखेगा उसको लगेगा कि एस एन है, और एस एन मान के बनाएगा और गलत नहीं होगा। लेकिन बुक में जो आंसर दिया है इसको उसने ए एन मान के बना रखा है। बुक, अगर हम बुक के अनुसार चले अकॉर्डिंग टू बुक, तो उसने इसको ए एन मान के बना रखा है। बोला है कि काम करो, इसको ए एन ले लो, और यहाँ से आप मुझे एन बता दो। उसने एक कहा, तो उसको अगर ऐसा करना चाहिए तो साफ साफ उसको मेंशन करना चाहिए कि वो पार्टिकुलर किसी ईयर का पूछ रहा है कि किस साल ये इतना रुपये सेव करेगा। बस थोड़ा सा ही मिस्टेक है, बाकी तो बना लोगे इसके आगे। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सब चीज दिया हुआ है, यहाँ पर रख दीजिए, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ए हो गया आपका 32, एन निकालना है किस साल, और डी कितना है, 4 है, रुपया 4 इक्वल टू 200। ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 4 इक्वल टू, ये हो जाएगा 168। ये जाकर उसका माइनस होगा, तो अब 4 से काट सकते हैं इसको। 4 चौका 16, 4 दूना 8, तो यहाँ से एन आ जाएगा 43। तो बोल देंगे इन 43rd ईयर, इस साल, टोटल 43 में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा पैसा। ही सेविंग विल बी, जबकि ये क्वेश्चन किस किस वाले एक्सरसाइज का है, एसएन वाले एक्सरसाइज का है। तो कोई भी देखेगा उसको लगेगा कि सर यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला लगाना है, और लगाएगा तो गलत नहीं होगा, जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रखा है। सेविंग विल बी कितना बोल देंगे, रुपया 200। अगर आप इसको एसएन मान के बनाते हैं तो बुक का हो गया। नॉर्मल तरीके से अगर देखें हम इसको, अगर हम इसको एसएन मान के बनाते हैं, नॉर्मल वे में जो बुक का जो लैंग्वेज है, अकॉर्डिंग टू बुक लैंग्वेज, अगर हम इसको ऐसे मान के बनाए तो हमें देखने से साफ पता चल रहा है कि तो सर एस एन दे रखा है, एस एन इक्वल टू दे रखा है 200। अगर यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करें एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 200। अब सबका वैल्यू रखते हैं, हो जाएगा एन बाई टू ए दे रखा है हम लोग कितना, 32 प्लस एन माइनस वन, और डी हम लोग का 4 इक्वल टू 200। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका ये, एन बाई 64 प्लस, क्योंकि कोई भी यही सोचेगा ना इसको कि भाई नॉर्मल में बनाते हैं। अब यहाँ से अगर तो हो जाएगा एन बाई टू, ये हो जाएगा 60 प्लस 4n इक्वल टू 200।
आगे पेज में चलते हैं यहाँ पे। इसका ये क्या हो जाएगा बताइए, तो दो कॉमन लेकर काट देते हैं तो हो जाएगा n इंटू 30 प्लस 2n इक्वल टू 200। अभी भी दो हम कॉमन कर सकते हैं और काट सकते हैं। अगर यहाँ पे हम दो कॉमन ले लेते कितना हो जाएगा, 15 प्लस n इक्वल टू 200। देखो 200 अभी भी कटेगा ये 100 बार में, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 100 इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को डाउट बताइए तो। आदित्य कोई डाउट है यहाँ तक? अनामिका, शिल्पी, कोई डाउट? क्लियर। चलिए इमोजी बना दीजिए, ठीक है। सुबह में आप नहीं बोलते हो तो हो सकता है घर के लोग सुबह रहे हों अभी। यहाँ सब क्या करेंगे, अब इसको ब्रेक करेंगे। 20 25 होता है ना, ऐसे कर दो। n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 5n, ये तो आप लोग को आता होगा मिल्टन में स्प्लिट करने, इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर n हम ले ले कॉमन तो हो जाएगा n प्लस 20, और यहाँ से अगर माइनस 5 हम ले ले कॉमन तो हो जाएगा n माइनस n प्लस 20 इक्वल टू 0। अगर इसके आगे हम इसको सॉल्व करें, इधर सॉल्व कर देते हैं, तो देखोगे हो जाएगा n प्लस 20 इंटू n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा -20 और एक आएगा +5। तो हम बोलेंगे n कांट बी निगेटिव, n आपका निगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए क्या हो जाए इसलिए क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 5 और ये अलाउड हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे 5 साल में उसका सेविंग कितना हो जाएगा, टोटल सेविंग हो जाएगा 200 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे सो इन 5 ईयर्स, लेकिन यहाँ पे देखो लैंग्वेज क्या है, हिज टोटल सेविंग। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है टोटल, इस पर ध्यान दीजिए। हिज टोटल सेविंग विल बी, ये कितना हो जाएगा, रुपया 200 हो जाएगा। और ऐसा लोग समझ में, तो नॉर्मल तरीके से अगर कोई देखेगा तो एसेंस ही बनाएगा, और एसेंस बनाने से गलत नहीं, एकदम सही होगा। क्योंकि एग्जाम में आता भी है ना, तो आप एसेंस ही बनाना, क्योंकि उसने लैंग्वेज सही नहीं दे रखा है और आपको फुल मार्क्स मिलेगा इसका। क्योंकि यहाँ पे उसको बोलना चाहिए ना कि भाई किस ईयर में आप पूछ रहा, बोले तो इन व्हाट टाइम ही सेविंग विल बी, तो कोई भी समझेगा। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा 200 में पहुंचने में उसको, मतलब टोटल सेविंग को। ठीक है, तो बुक में थोड़ा सा लैंग्वेज में बस एरर किया है, और इसको लेकर बवाल मच जाएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है, मतलब एग्जाम रिजल्ट आने के बाद। जनरली क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं गया है किसी एग्जाम में क्वेश्चन, मतलब किसी ने टाइप करके दे दिया है। आप देखोगे इस क्वेश्चन को तो किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। आपको दिखा दे रहे हैं फिर से, देखो क्वेश्चन नंबर 18 किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, मतलब राइटर का मिस्टेक है, उसने लैंग्वेज का सही से क्या किया, चयन नहीं किया। अगर सही से चयन करता तो ऐसा किसी को इसमें दिक्कत नहीं आने वाला है क्वेश्चन नंबर 19 में, ठीक है। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं 20 पे। तो यहाँ तक हो गया 19, आगे बढ़ते हैं। ये तो आप लोग बनाए हो बहुत सारे से क्वेश्चन, एनसीईआरटी में बनाए हो, शायद इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए तो एक बार पढ़िए सब लोग, इसका इक्वेशन खुद से लिखिए पहले। तो इक्वेशन लिखने के लिए आप लोग को हम देते हैं 30 सेकंड का टाइम, ठीक है। पहले एक बार पढ़ लो, फिर हम टाइमर स्टार्ट कर देंगे। 30 सेकंड में कौन लिख पाता है कि नहीं। पढ़ लिए, अब देखो चालू होता है टाइमर आप लोगों का। चलिए इक्वेशन लिखिए 30 सेकंड।
चलिए टाइम खत्म। बताइए कितना रहा इसका इक्वेशन, कितना आया, कितना आया शिल्पी, भारती जी, सृष्टि कुमारी, इक्वेशन क्या आया? 30 सेकंड काफी हैं, स्पीड बढ़ाइए। हाँ ठीक है, दूसरा? ये तो कोई बोल देगा, बहुत आसान सा है। हाँ दूसरा बताओ। हाँ 7 प्लस, घबरा रहा है थोड़ा सा। हाँ बोलो फिर से आगे बोलो, क्या बोले, इधर इधर मिटा देते हैं, बोलो। बोलो सृष्टि, श्रेया कौन बोल रही, सृष्टि शायद बोल रही थी, हाँ। हाँ बोलो श्रेया। ये तो हो गया 7 टर्म, इतना तुमने सही बोला है, ठीक है। 3 ब्रैकेट के अंदर 7 + 23, ऐसे आ रहा है, थोड़ा सा घबरा रहा है। देखो इतना तो आपका सही है, यहाँ तक आपका सही है, ये पहला वाला इक्वेशन सही है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। बोला है कि थर्ड टर्म इतना है, तो थर्ड टर्म अगर इसका 7 है तो इक्वेशन नहीं हो जाएगा। अब देखो 7, देखो आप ये देखो स्क्रीन पर दिख रहा है ना आपको, 7 प्लस, देखो 7 + 2 = 23, ऐसे। चलो एक बार देख लो सब लोग इसको, ठीक है। देखो सिंपल ऐसे बोल दो, देखो पहले तो बोल दो कि A3 बराबर सर 7 दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसने देखो क्या लिख रखा है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखोगे तो सबको पता है कि सर यहाँ पे A3 का वैल्यू 7 है, A3 7 है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, A + 3 से वो कम 2D बराबर 7। ये तो सब लोग बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा इक्वेशन आते हैं, पहला हो गया, अब आते हैं दूसरे। देखो दूसरा में पहले ऐसे लिख लिया करो, सेवेंथ टर्म। अब सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A7 एक्सीड्स आ गया, एस इक्वल टू हो जाएगा, बीच में कहीं यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। एक्सीड्स 3 टाइम्स द थर्ड टर्म। अब 3 टाइम्स थर्ड टर्म क्या होता है, 3 टाइम्स थर्ड टर्म होता है A3 × A3, कितने से एक्सीड करता है, बाई 2 से, बाई 2 मैंने 2 जोड़ दो इसमें, और इससे आप इक्वेशन बना लीजिए, यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगी। क्या मिलेगा, A + 6D = 3 × A + 2D + 2। अगर करेंगे देखो तो A + 6D = 3A + 6D, गुणा करने पर हो जाएगा +2। देखोगे तो डी से डी वाला खत्म हो जाएगा, और यहाँ से आपको बताओ ए का आंसर कितना आएगा, क्या ए का आंसर -1 आएगा, देखो तो सब लोग बताइए, क्या सब लोग का आंसर ए का -1 आएगा? अरे भाई इसको जब इधर तुम लेकर जाओगे तो हो जाएगा -2, -2 = 2 हो जाएगा, तो ए का आंसर -1 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। अब डी निकाल लो, इसी से डी निकाल लो, रख दो यहाँ पे इसका आंसर -1 + 2 × 2D है ना, =7, तो यहाँ से डी कितना आ जाएगा, डी आपका 4 आ जाएगा। अब किसी एपी का अगर आपको ये पता है, डी पता है, तो क्या ही पास से कोई पूछ लेगा, कुछ भी पूछे बता सकते हैं हम लोग। हमसे क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस, देखो तो आंसर यहीं पे हो गया। पूछा था कॉमन डिफरेंस बताओ, क्या पूछा था, सम ऑफ 20, S20 पूछा है।
चलो, तो S20 का मुझे आंसर बताएगी शिल्पी। बताओ शिल्पी कितना आएगा S20 का आंसर, बाकी कोई नहीं बताएगा। अब देखो शिल्पी फंस गई। शिल्पी बताएगी S20 का आंसर कितना आ रहा है। हमें तो पता होगा शिल्पी को। बताइए शिल्पी कितना आ रहा है, टाइम देते हैं आपको हम। 1 मिनट का। बाकी लोग अपना बना कर रेडी रखेंगे, ठीक है। सब लोग बना लीजिए आप लोग। बताइए S20 का आंसर मैं शिल्पी से पूछ रहा हूँ, बाकी लोग चुप रहेंगे। टाइम खत्म। आया किसी का आंसर? 740 आ रहा है। ठीक, बना लोगे ना इसको? हो जाएगा। ठीक। S20 का मुझे तुरंत कोई फॉर्मूला बता सकता है क्या होगा? S20 का फॉर्मूला 20/2 2A प्लस कितना हो जाएगा 20 से वो कम 19D। देखो तो यही फॉर्मूला होगा ना, इसमें रख लीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। रख लोगे सब लोग? 2 × -1 प्लस 19 × 4, 19 × 4 = 76 होता है, 2 चला जाएगा, 74 × 10 आ जाएगा 740। ठीक है, आंसर आ जाएगा ये वाला। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर इतना आ जाएगा इक्वल टू 740। आगे बढ़ते हैं। अब मैं जिससे पूछूंगा वही मुझे इक्वेशन बताएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग बनाना सीख लिए, बस इक्वेशन बताना है। तो भारती जी रेडी हो जाइए, आपकी आपका नंबर। चलिए, भारती जी के लिए देंगे हम 30 सेकंड का टाइम, और देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं। तब तक आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए इसको। चलो 30 सेकंड का हम आपको टाइम देते हैं, इसमें 1 मिनट का ही देते हैं, क्योंकि 1 मिनट काफी ज्यादा है। इनको इक्वेशन बताना है, 2 इक्वेशन यहाँ से। टोटल आप लोग के एग्जाम में 180 मिनट मिलेगा, ध्यान रखिएगा। 38 क्वेश्चंस, 40 मिनट, 180 मिनट। उसमें आप लोग का 10-15 मिनट निकल जाएगा साइन वगैरह करवाने में। क्वेश्चन पढ़ने का भी टाइम उसी में होता है। मोटा मोटी समझिए आप लोगों को लगभग 120 मिनट मिलेगा, जिसमें आप क्वेश्चन लिखोगे तो सॉल्व करोगे। बताइए भारती जी कितना आ रहा है पहला इक्वेशन? बोलिए, भाई तो आप कौन है? और टाइम चाहिए भारती जी? टाइम बहुत ज्यादा हो गया। हाँ बोलो।
ए प्लस 11 डी इक्वल टू -13। ठीक है, ये सही है, तो कोई बोल देगा। बार बार टर्म इतना है तो देख कर कोई बोल देगा। चलिए, पहला इक्वेशन तो कोई देख कर बता देगा। दूसरा बताइए। 2a + 3d इक्वल टू 12। ये है, एक हम चेक करते हैं। बाकी लोग देखो तो बाकी लोग का यही आ रहा है इक्वेशन। दूसरा, पहला तो सही है इन लोग का, दूसरा जब देखिए तो श्रेया सृष्टि सही का साइन बता रही है। अनामिका चेक करो तो सही है। ठीक, देखो क्या पूछा था, बोला सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म। S4 दिया था इसका 24, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/2 इंटू 2a + 3d इक्वल टू 24 हो जाएगा। वो कम करके 2 से इसको हम 2 बार में काट देंगे, फिर 2 से काट देंगे 12 बार में, तो यही वाला इक्वेशन हमको मिल जाएगा। अब इसके आगे बना लीजिएगा सब लोग, बताइए तो, बताइए इसके आगे बना लोगे ना। रहने दे, यहाँ तक होमवर्क दे दे इसको। चलिए इसके आगे बना लीजिएगा आप लोग, ये आप लोग का लगता है होमवर्क। क्या पूछा है, सम ऑफ 10 टर्म। एक काम कर पूछ ही लेते हैं। हाँ, श्रेया कुमारी, श्रेया बताएंगी अब की बार S10 कितना आ रहा है, पिछले बार गड़बड़ हो गया था। बताओ श्रेया S10 कितना आ रहा है, बताइए तो। इसलिए हम टाइम नहीं देंगे, बहुत कम समय मानना चाहिए। जीरो। क्या सब लोग का आंसर जीरो आ रहा है, बताइए। भारती जी आपने तो बना लिया होगा, जीरो इसका आंसर आ रहा है अनामिका। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो, मतलब एपी आप लोगों के लिए कितना आसान हो गया। इसमें अच्छे जो क्वेश्चन है ना, काफी जो अच्छे क्वेश्चन है, उसको क्या कर रखा है इन लोगों ने, दे रखा है एग्जाम्पल में। ज्यादा नहीं, मतलब यही 8-10 के आसपास क्वेश्चन है, उसको हम कराएंगे आप लोगों को। ये तो मैंने करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 22 का 1 एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसके 2 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। 22 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका 1 हम करा दें आप लोग को, वो तो दिखा भी देंगे। आप लोग के एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो 22 का पार्ट 2 पे आ रहे हैं हम लोग। चलिए, अनामिका कुमारी इक्वेशन बताइए इसका। अनामिका कुमारी की अनामिका पांडे, अनामिका पांडे इक्वेशन। सीबीएसई ने 2019 में पूछा था इस क्वेश्चन को, आज से 7 साल पहले। बताइए अनामिका, इक्वेशन बताइए तो, पहला इक्वेशन क्या है। टाइम खत्म है। 2a + 3d इक्वल्स टू 20। ठीक, दूसरा
13d इक्वल टू कितना है 14 40। सब लोग चेक कीजिए। आदित्य चेक करो तो कितना आ रहा है, ये सही है? आदित्य का सही बोल रहे हैं, सही है। चलो एक बार हम भी चेक कर लेते हैं रफ में। यहाँ पे बोला था सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म। फोर टर्म माने होता है S4। अगर S4 दिया है 40, तो यहाँ से बोल सकते हो 4 को बोल सकते हैं 4/2 2a प्लस 3d बराबर 40। 2 से 2 बार में कट, 2 से 20 बार में। तो पहला इक्वेशन का सही है, ठीक है, ये वाला सही है। दूसरा एंड दैट ऑफ माने वही समय, एंड दैट ऑफ माने क्या हो गया, जो चीज इधर दे रखा है सम, वही सम इधर S14 दिया है बराबर 280। तो 14/2 2a प्लस 3d बराबर, सॉरी 13d बराबर 280। अब 2 से 7 बार में कटेगा ये, और 7 से 40 बार में। तो 2a प्लस 3d बार, हाँ ठीक है, ये भी आपको सही है। चलिए बढ़िया। तो बाकी लोग, जैसे मैं किसी एक से पूछता हूँ तो बाकी लोग भी क्या करो, बना के अपना रेडी रखा करो, ठीक है? इसके आगे मुझे बनाना पड़ेगा, ये कर लोगे? बताइए। पहला, दूसरा, कोई बताएगा यहाँ से ए और डी का आंसर कितना आ रहा है? बताओ पहले डी कितना आ रहा है, डी सबसे आसान। ए आ रहा है 7 और डी आ रहा है 2। ठीक है, घटाओगे तो कट जाएगा, जैसे घटाओगे कट जाएगा, ये हो जाएगा -10d बराबर -20। तो डी आ जाएगा 2, सही है। और जैसे D2 आएगा यहाँ पर रख दो, तो हो जाएगा 4। 20 में से 4 जाएगा 16। अरे यहाँ पर रखना है ना डी को, 3 और 6, हाँ डी आ जाएगा 7। ठीक। क्या पूछा हमसे? हमसे पूछा एस एन बताओ। एस एन, एन का मतलब नहीं दिया तो एस एन निकाल देंगे, एन के टर्म में आएगा। अब एन का वैल्यू दिया रहता तो कुछ आंसर आता है इसका, नहीं दिया तो क्या होगा, एन के टर्म के रूप में आ जाएगा, एन के रूप में आ जाएगा यहाँ पे। तो एक फॉर्मूला बन जाएगा एस एन निकालने का, वही पूछ रहा है हम लोगों से। n/2 2a तो 2 × 7 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू है 2। ये हो जाएगा n/2 14 प्लस 2n-2 n/2 14 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 12। 12 प्लस 2n, अगर 2 कॉमन, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, n इंटू 6 प्लस n हो जाएगा। चाहो तो गुणा कर सकते हो जाएगा n² प्लस 6n, इतना आ जाएगा। तो एस एन का तो n² के रूप में ही आता है, क्वाड्रेटिक होता है, n 2 बार आता है, और एन में n बस एक ही बार आता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, आराम से बनेगा ऐसा क्वेश्चन, फुल में फुल मार्क्स आएगा अगर आता है ऐसा क्वेश्चन तो। किसी को डाउट है कि आगे बढ़े? बताइए। शिल्पी कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। ठीक, 22 हो गया। 23 एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो जहाँ पे एनसीईआरटी का मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है? ये करा दिया आप लोगों को मैंने, एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो 23 नंबर ये वाला दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला एनसीईआरटी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, और कराया होगा पक्का मैंने इसको। आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो 24 नंबर क्वेश्चन हम देते हैं बनाने के लिए, किसको दी बताओ? दीपांशु को देते हैं इसका इक्वेशन बताने के लिए। 24 दो बार पूछा एग्जाम में इसने, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए टाइमर लगाए थे 1 मिनट का। इक्वेशन बताइएगा दीपांशु।
एक काम कर, मुझे इसका आंसर बता दो दीपांशु, थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर बता दो, 1 मिनट और देते हैं, आंसर बताइए। कॉमन डिफरेंस पूछा है इसने। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले तुम बताना मुझे n कितना आ रहा है इसका। बिना n निकाले d नहीं निकाल सकते हो। फिर d, चलो पूछते हैं एक बार हम मुझसे, आप बनाते रहो दीपांशु। सृष्टि कुमारी, ये बताओ एसएन का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। सृष्टि कुमारी, एसएन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। एसएन का दो का फॉर्मूला होता है, इसमें से कौन सा लगाएंगे, पहला कि दूसरा। सृष्टि, बताओ दीपांशु, एन का आंसर कितना आ रहा है। एन आ रहा है 15, और डी, डी आ रहा है 3। और हम चेक कर लेते हैं ये है कि नहीं आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, डी तो दिया है इसने, डी ही पूछा था इसने, 3 दिया है, सही है डी का आंसर। अब देखो मैं पूछ रहा था इसमें एसएन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक बार देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया है, तो एसएन का फॉर्मूला लिखा है ना आप लोगों को, हम एस एन इक्वल टू एन बाई टू। देखो एस एन दे रखा है सम ऑफ ऑल इट्स टर्म, 420 दे रखा है। एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए लगाएंगे तो जल्दी बन जाएगा, एन बाई टू ए प्लस एल वाला लगा लो, एल को ही ए एन बोलते हैं, 420। तो पहले यहाँ से आपका एन निकल जाएगा, सब चीज दिया हुआ है। एन बाई टू, ए का वैल्यू दे रखा है, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है इसका 7, 7 प्लस लास्ट टर्म दे रखा है 49 इक्वल टू 420। आप इसे बनाओगे तो हो जाएगा n बाई टू इंटू, ये हो जाएगा 56 इक्वल टू 420। अब काटिएगा, 2 से 28 बार में कटेगा। अब इसको काटोगे 4 से तो ये हो जाएगा, चल 7 से काटते हैं, 7 चौक 28, 7 छक 42, और 4 से कट जाएगा 15 बार में, तो n आपका आ जाएगा 15। मतलब इसमें टोटल टर्म्स है 15। अब लगाएंगे l का फॉर्मूला तो वहां से हमको d मिलेगा। अब अगर क्या करते हैं इसमें, अगर l का फॉर्मूला लगा देते हैं, इसके बाद l बराबर दे रखा है इसने 49, तो l का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 49 रखेंगे, और यहाँ पे a का वैल्यू 7, n का वैल्यू 15 माइनस 1, और d का वैल्यू हमने निकालना है तो इंटू डी रख देंगे इक्वल टू 49। तो यहाँ से आपका d का आंसर आ जाएगा कितना जी, देखो 49 में 7 जाएगा 42, 14 3 42, आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा ये वाला आंसर। ठीक है, तो ये जो दीपांशु ने जो आंसर बताया था सही है। ऐसा सवाल बना लीजिएगा सब लोग, बताइए। सृष्टि कुमारी, अब समझ में आया, बताइए सृष्टि, समझ में आया। हाँ ठीक है, ये आपका सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए नियासा रेडी रहिएगा आपके लिए। 24, क्वेश्चन नंबर 25। तो मुझे आंसर ही बताइएगा इसका, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसमें सीधे आंसर ही बताना है इसका। ये रहा क्वेश्चन
थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा, हम तो आपको टाइम देते हैं 2 मिनट का। अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया पहले बना लिया इसको। चलिए, अच्छा बना रहे थे। चलो तो किसको दे बनाने के लिए हमें? अनामिका आप बनाओ तो। आदित्य है ना क्लास में? आदित्य को नहीं दे रखा, देखो आदित्य इधर है क्लास में, देखो आदित्य बताओ। आदित्य आप बताओ, पूरा बनाइए इसको। तो हम फिर से टाइमर शुरू कर देते हैं, पूरा बनाइए। दो मिनट का टाइम है। 2015 में पूछा इससे बीएससी ने, आज इसके 11 साल हो गए। सर रेशियो से किसी को डर नहीं लग रहा है? रेशियो दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? रेशियो भी है तो कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके अरेंज कर सकते हैं। बताइए आदित्य, इक्वेशन क्या लिखो बताओ, पहला इक्वेशन बताओ कितना है? पहला इक्वेशन बताओ। 9a 36d, इस कटाई नहीं हो इसको, 9 से तो कट जाता है। क्या बोला है? सम ऑफ 9 टर्म बोला है ना। आसान करोगे तो चीजों को तो जल्दी कर बन जाएगा। देखो, अगर ये बोला है तो डायरेक्ट इसको ऐसा लिखा करो, 9/2 2a प्लस 9 टर्म तो हो जाएगा 8d बराबर 162। सम ऑफ 9 टर्म बोला है ना, S9 दिया हमको, S9 दिया है 162। देखोगे यहाँ से 9 से तो कटेगा ही, 18 का पहाड़ा में 9 बार में आता है 162, और यहाँ से 2 कॉमन 2 से भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 4d इक्वल टू 18। देखो कितना आसान हो गया, इससे गलती भी नहीं होगा। अगला इक्वेशन क्या लिखे हो बताओ तो? -a + 2d, आगे इक्वल टू 0। क्या नहीं से यही आंसर आया था इसका दूसरे इक्वेशन का? क्या दूसरा इक्वेशन यही था? हाँ हाँ, तो वही ना, बात तो वही है ना, यही है ना। चलो अब 1 और 2 को जोड़ दो। अच्छा ये कैसा है देख लो सब लोग,
बोला है रेशियो ऑफ 6:13 टर्म। तो बोला A6 को जब A13 से डिवाइड करते हो तो रेशियो आता है 1/2। अब A6 का फॉर्मूला होगा A+5D और A13 का होगा A+12D इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 2A+10D इक्वल टू A+12D। अब सबको एक तरफ लाइएगा तो हो जाएगा आपका A-2D बराबर 0। अगर मैं इसको इधर लाऊं तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर उल्टा ले जाता हूँ तो हो जाएगा 0 बराबर हो जाएगा माइनस का A प्लस का 2D, जो कि आदित्य बोले हैं। दोनों का बात सेम है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बताओ यहाँ से A और D निकाल लोगे, जोड़ेंगे तो A से कट जाएगा, तो यहाँ से D कितना आएगा और A कितना आएगा बताइए आदित्य। D आ रहा है 9, 4 2 6, D 9 आ रहा है। अरे भाई 4 और 2 6 हो जाएगा, जोड़ने पर घटाएंगे थोड़ी। D आएगा 3 और A कहीं रख दो, 4 3 12, क्या A 6 आ रहा है देखो तो। A 6 आएगा भाई, जैसे यहाँ पर 3 रख दोगे तो 4 3 12, उधर जाकर माइनस हो जाएगा 6। आदित्य निहासा, ठीक है। हाँ, ठीक। क्या पूछा है हमसे, फर्स्ट 15 का पूछा है। A15 पूछा है तो A15 तो आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। A+14D सब दिया रख दो यहाँ पे, 6+14 ये कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा और ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। बताइए, बना लीजिएगा सब लोग। चलिए, तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। बाय, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में।